सलाम और आप सबको मैं शलोम प्रेस सेंटर में अगेन वेलकम करती हूँ और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए, इस लम्हात के लिए जो खुदा मेरे और आपकी जिंदगियों में लेकर आया है, ताकि हम यीशु नासरी के नाम को क्या है इज्जत और दिला दे सके। आज हम ईमान के ताल्लुक से सीखेंगे कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या है मोजज़ात होंगे। आप निकालिए मेरे साथ मत्ती की इंजील और इसका 16 बाब और उसकी हम 17 आयत में पढ़ते हैं। और ईमान लाने वालों के दरमियान मोजज़े होंगे, वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे, नई नई ज़ुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और अगर हलाक करने वाली कोई चीज़ पिएंगे तो उन्हें कुछ दर्द ना पहुँचेगा। वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। खुदा का पाकलाम पढ़ा और सुनाया जाना हम सब के लिए बाइसाब बरकत। तो आज हमने सीखना है ईमान के ताल्लुक से कि ईमान लाने वालों के दरमियान क्या है मोजज़ात होते हैं। अब यहाँ पर हम शिफा मुख्तलिफ तरीक़ों से रिसीव करते हैं। तो जब हम यीशु के पास आते हैं तो क्या है हमें बिल्कुल शिफा मिलती है, फ़ौरन शिफा मिलती है। जितने भी लोग यीशु के पास आते तो क्या उन्हें शिफा फ़ौरन मिलती थी, वो फ़ौरन अपनी बीमारियों से क्या थे अच्छे हो जाते थे। और एक शिफा हम देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता मिलती है। कभी इसमें लिखा है कि हर एक चीज़ का क्या है वक़्त है, बीज बोने का वक़्त है, काटने का वक़्त है, रोने का वक़्त है, हंसने का वक़्त है, पैदा होने का वक़्त है और मर जाने का वक़्त है। यहाँ पर हम सीखते हैं कि मुख्तलिफ तरीक़ों से क्या है हमारी जो हमें बरकत है, जो ब्लेसिंग है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता मिलती है, क्योंकि हर एक चीज़ का क्या है वक़्त है। देखिए जो ब्लेसिंग है, जो शिफा है, अगर आपकी ज़िंदगी में फ़ौरन नहीं मिले तो आप चेक कर सकते हैं कि जो लोग यीशु के पास आते थे उनको फ़ौरन शिफा मिलती थी। अगर आप भी फ़ौरन बिल्कुल शिफा लेना चाहते हैं, बरकत पाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगियों में मोजज़ात को रिसीव करना चाहते हैं, तो आप आज ही यीशु के पास आए। आपकी ज़िंदगी में क्या होंगे मोजज़ात होंगे। अगर आप यीशु मसीह पर क्या है ईमान लेकर आएंगे, ईमान रखेंगे और यीशु को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे, तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या होंगे मोजज़ात होंगे। दो काम आपने करने हैं, एक आपने ईमान लेकर आना है और सेकंड आपने यीशु मसीह को दिल से अपना निजात दहिंदा कबूल करना है। जब आप यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो फिर क्या है आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होंगे। अगर आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात नहीं है, आपकी ज़िंदगी में शिफा नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, परेशान है, बेबस हो चुके हैं, इत्मीनान नहीं है, तो आज ही यीशु की तरफ रज्जू करें। कल मुक़द्दस में लिखा है कि तुम मेरी तरफ रज्जू कर, मैं तेरी तरफ रज्जू करूँगा। आप ज़रूर आज ही कदम उठाना शुरू करें। आज ही आपकी ज़िंदगी में क्या है मोजज़ात होंगे। देखिए जब हम यीशु मसीह को अपना शाफी कबूल कर लेते हैं, निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर क्या है ज़िंदगी में मोजज़ात होते हैं। फिर क्या खुदा कह रहा है, खुदा वादा कर रहा है कि जो लोग ईमान लाएंगे वो मेरे नाम से क्या है बदरूहें निकालेंगे। फिर खुदा हमें क्या है इख्तियार भी देगा, बदरूहों को भी बदरूहों पर हमें इख्तियार देगा और क्या है वो बदरूहें क्या है निकल जाएगी, फिर वो निकलेगी। ये क्या है खुदा हमारे साथ वादा कर रहा है कि अगर तू ईमान लाएगा तो फिर क्या है तू मेरे नाम से बदरूहों को निकालेगा। सेकंड ये है कि नई नई ज़ुबानें बोलेंगे। जब हम यीशु के पास आते हैं, ईमान ले आते हैं, कबूल करते हैं, तो फिर क्या है नई नई ज़ुबानें बोलते हैं। फिर क्या है जब हम खुदा के करीब आते हैं तो फिर खुदा क्या है हमें बरकतों से रूह कुद्दूस की कुदरत से बढ़ता है, गैर ज़ुबानें को तर्जुमा देता है, नई नई ज़ुबानें देता है। थर्ड पॉइंट ये है कि सांपों को उठा लेंगे। जब हम ईमान के साथ यीशु के पास आएंगे तो फिर हम अपनी इसकी हर एक कुव्वत पर क्या है गाली पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो रियल वाले स्नेक हैं आप वो उठा लेंगे। आप हर एक पहाड़, हर एक जो अबलीस को क्या करें, जो सांप है, जो स्नेक है, इसे खुदा ने क्या कहा है अबलीस का है। आप भी क्या है अबलीस की हर एक कुव्वत पर गाली बात। अगर आपकी लाइफ में कोई पहाड़ है, कोई मुश्किलात हैं, परेशानी के पहाड़ है, मायूसी के पहाड़ है, तो फिर क्या है आप उस पर गाली पाएंगे। आप क्या करेंगे उसको अपने हाथों में उठा लेंगे। तो चौथा पॉइंट
पहुँचेगा। अगर आप कलाम में लिखा है कि अगर कुछ नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ भी आप पिएंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर कोई आपको कोई गिराने की कोशिश करे, आपको गिराए, आपके खिलाफ बोले, तो क्या है, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। खुदा क्या कह रहा है, मैं तुझे अपने हाथों में उठा लूँगा। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ मत्ती की इंजील में जब यीशु मसीह इब्लीस के साथ आजमाए जाते थे तो क्या थे, यीशु मसीह कहते थे कि जो इब्लीस कहता था कि अगर तू मुझे सिजदा करेगा तो तेरा खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म करेगा तो तुझे उठा लेगा। देखिए, इब्लीस ये बात जानता है कि अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ले आएंगे तो क्या है, यीशु मसीह हमें उठा लेगा। अगर आपको कोई गिराने की कोशिश करे, आपकी इज्जत को लेट डाउन करने की कोशिश करे, तो आपने क्या मायूस बना। खुदा क्या कह रहा है कि तुझे कुछ ज़र ना पहुँचेगा, तुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचे। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं कि बीमारों पर हाथ रखेंगे तो क्या है, बीमार अच्छे हो जाएंगे। देखिए, जो बीमार हैं, अगर हम ईमान के साथ उन पर हाथ उठाएंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उनके लिए बरकत को क्लेम करेंगे, तो क्या है, वो अच्छे हो जाएंगे, वो बीमारी से आज़ाद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम मसीह पर ईमान लेकर आएंगे, मसीह को अपना शाफी, अपना यीशु कबूल करेंगे, तो फिर क्या है, खुदा हमें इख्तियार देगा। इब्लीस की हर एक कुव्वत पर हमें क्या होगा, हमें इख्तियार देगा। इसी तरह हम देखते हैं पलूस और सिलास को देखते हैं, ईमान ही की बदौलत क्या था, उनकी जिंदगियों में मोजज़ात हुए। क्या था, वो जेल में थे, बंद थे, उन्होंने क्या किया, ईमान किया, ईमान यीशु मसीह पर रखा, तो क्या उनकी बेड़ियाँ खुल गई थी, वो आज़ाद हो गए थे। अगर मैं आपको भी चैलेंज करना चाहती हूँ, आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप ईमान रखें मसीह पर, आपके पहाड़ रेसा रेसा हो जाएंगे। आप कदम बढ़ाना शुरू करें, खुदा आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं। आप खुद को कभी भी तन्हा फील ना करें। आप कहें आई एम नॉट अलोन, जीसस विद मी। आप ईमान के साथ जब बोलेंगे तो फिर क्या है, आपकी जिंदगी में मोजज़ात होंगे। आना चाहती हूँ कि आप ईमान रखें मसीह पर, आपके पहाड़ रेसा रेसा हो जाएंगे। आप कदम बढ़ाना शुरू करें, खुदा आपके साथ है। आप कभी भी अकेले नहीं हैं, आप तन्हा नहीं हैं। आप खुद को कभी भी तन्हा फील ना करें। आप कहें आई एम नॉट अलोन, जीसस विद मी। आप ईमान के साथ जब बोलेंगे तो फिर क्या है, आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होंगे, आपकी ज़िंदगी में बरकत जारी होगी। आप फेरों के लिए बाइसा बरकत ठहरेंगे। आपको जस्ट यीशु मसीह पर ईमान लाने की ज़रूरत है और यीशु को अपना निजात देना क्या करना, हमने कबूल करना है। जब हम यीशु मसीह को अपना शाफी कबूल करेंगे, जब हम यीशु मसीह को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, तो फिर क्या है, आपकी ज़िंदगी में मोजज़ात होंगे। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से और कसरत से बरकत दें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आज के कलाम मुक़द्दस के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आज मैंने सीखा है ईमान के ताल्लुक से, मेरा ईमान इसी तरह मजबूत हो और मुझे कोई भी हलाक करने वाली कोई भी इब्लीस की तस्वीर मेरे चगिर्द न आए। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक के नाज़ के नाम से इन सारी ज़िंदगियों के लिए जो मेरी आवाज़ को सुनते हैं, जो तेरे कलाम को सुनते हैं, मैं सब के लिए तेरी बरकत चाहती हूँ। तेरा पाक रूह आज अभी इसी के लिए तेरे लोगों को विज़िट करे, अपने लोगों को ब्लेस कर, बरकत दे, हर एक मुश्किलात से आज़ाद कर, इनके ईमान मजबूत हो जाए, कोई भी इनके ईमान को गिराने ना पाए, कोई भी इनके खिलाफ खड़ा ना होने पाए। इनकी हर एक खुदावंदा दरख्वास्तों को, इल्तिजाओं को, मुनाजातों को यीशु के नाम से खुदावंदा मैं तेरे हैंड ओवर करती हूँ। अपने लोगों को बरकत देना, ब्लेस करना, इनके खुदावंदा हाथों पर भी मैं तेरी कसरत की बरकत चाहती हूँ। ये मिट्टी को भी हाथ लगाए तो मिट्टी डायमंड की कीमत अदा करे। तेरा आसमान 24 आवर तेरे लोगों के लिए खुला रहे, वो ये तेरे फजल वाले हाथ के नीचे रहकर बढ़ते और तरक्की करते चले जाए और तेरा नाम जलाल कर। खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह, अपने लोगों को छूता है, बरकत देता है, ब्लेस करते हैं और खुदा तू गिरे हुओं को उठाता है और अपनी बादशाही के लिए तैयार करता है। यीशु के नाम से खुदा
اگر کوئی بیماری کی حالت میں, پریشانی کی حالت میں مایوس ہے, نا امید ہو چکا ہے, یسوع کے نام سے خدا تیرے لوگوں کے لیے برکت کو کلیم کرتی ہوں. تیرا پاک روح تیرے لوگوں کو برکت پر برکت اور تیرا نام شکر پر مسیح یسوع کے نام میں. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل تمہاری روح پر ہوتا رہے. ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے, اور آپ ایمان رکھیں خدا نے آپ کی زندگی میں بڑا کام کیا ہے. جب آپ ایمان رکھیں گے تو دیکھنا خدا آپ کی زندگی میں کیسے کام کرے گا. پھر آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے, آپ کی زندگی میں ریوائول آئے گا, آپ اندھیروں کے لیے باعث برکت ٹھہریں گے. اور کیا ہے, ہم یسوع مسیح کے نام میں بڑھتے اور ترقی کرتے چلتے گے. خدا آپ سب کو آج کثرت سے برکت دے, ہمیشہ خدا آپ کے ساتھ ہو, آپ کی فیملی کے ساتھ ہو. See you next tomorrow. Bye. God bless you all.